जय गुरुवर धूमधाम से निकली प्रभात फेरी। बरेली जय गुरुवर धर्म प्रचारक समिति द्वारा स्वाले नगर से जय गुरुदेव की प्रभात फेरी निकाली। यह प्रभात फेरी स्वाले नगर से रेलवे फाटक होती हुई नवदिया गांव और आसपास के गांव होती हुई स्वाले नगर वापस पहुंची। वक्त के पूरे परम संत सद्गुरु बाबा जय गुरुदेव नाम से विख्यात का ये संदेश है कि मैं युग परिवर्तन हूँ, परिवर्तन करके इस धरा से जाऊंगा, भले ही मुझे 400 वर्ष तक इस शरीर में रहना पड़े। गुरु महाराज ने कहा मैंने सतयुग का पूरा खाका खींच दिया है, इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष बाबा जय गुरुदेव नाम से विख्यात के द्वारा धरा धाम पर सतयुग का हार्दिक स्वागत करके आगमन करके हम लोग उसी उपलक्ष्य में ये महापावन पर्व मनाते हैं। सतयुग की प्रभात फेरी, जिससे इस धरा पर सुख शांति आ जाए। राम राज कहने से राम राज नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा जब तक कि हर इंसान अपने को नहीं बदलेगा तब तक राम राज किसी कीमत पर नहीं आएगा। चाहे सारी दुनिया की पार्टी एक हो जाए, अगर दुनिया में परिवर्तन होना है तो केवल हमारे गुरु महाराज ये बाबा जय गुरुदेव नाम से विख्यात ने जो सतयुग आगमन करके ये संदेश दिया, इसके द्वारा ही संसार में, भारत में क्या विश्व में सतयुग छा जाएगा। सतयुग कैसे आएगा? जब इंसान झूठ बोलना बंद कर देगा, चोरी चकारी, लूटपाट, कत्ल, मारपीट करना जब बंद कर देगा तब सतयुग आएगा। गुरु महाराज ने गुरु महाराज ने कहा इस संसार में केवल हम सबकी एक जात है, वो है प्रभु का अंश, खुदा का नूर। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, यहाँ पर केवल सब मानव जात है। मानव जात में सबके लिए एक समान दरबार होता है। कोई भी राक्षसी भक्षण ना करे, शुद्ध शाकाहारी रहे। हम लोग कहते हैं हम भगवान राम को मानते, हम कृष्ण को मानते, आला हजरत को मानते, मोहम्मद साहब को मानते, यीशु को मानते, जिस संत महात्माओं को मानते, देवी देवताओं को मानते, तो आज हम आप लोग कोई भी जना राक्षसी भक्षण नहीं कर रहा होता। हम भगवान को, राम को मानते तो आज हम लोग राम की तरह एक दूसरे के लिए त्याग करते। कृष्ण को मानते तो कृष्ण भगवान बुराइयों का नाश करने के लिए आए, जैसे उन्होंने कंस रूपी मामा का यानी बुराइयों का अंत करा। इसलिए सतयुग आगमन बाबा जय गुरुदेव जी के द्वारा धरा धाम पर लाया हुआ 15 फरवरी से 25 फरवरी तक अयोध्या में, काशी में ये प्रोग्राम करा गया। सतयुग आगमन का हार्दिक स्वागत करा गया। इस धरती पर सतयुग आगमन हुआ, पहले इतने फल मेवाएं वगैरह नहीं होती थी, इतना अनाज उत्पन्न नहीं होता था। जब से बाबा जय गुरुदेव जी ने सतयुग आगमन करा, उसका यज्ञ करा, तब से इतना टन गन्ना हुआ, इतने अनाज की भरमार हो गई। आज अन्न की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि गोदामों में अव्यवस्था के कारण यानी कितना मिलियन टन अनाज सड़ जाता है। जब से बाबा जय गुरुदेव जी नाम से विख्यात ने धरा धाम पर सतयुग का आगमन करके जन जन के सुख के लिए कामना करी, उन्होंने 118 वर्ष की उम्र तक अथक परिश्रम करा। अगर हम लोग मथुरा आश्रम पर रात में 12-1 बजे पहुँचे, गुरु महाराज हाजिर हैं। बाबा जय गुरुदेव जी के लिए दोपहर में पहुँचो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़े हो, बरसात हो, 24 घंटे हमारे गुरु महाराज जैसा इस संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव नाम से विख्यात स्वयं धराधाम से इस धराधाम पर पधारे। वो अनामी महाप्रभु जो हम सबके अंदर जिसका नूर है, वो गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव नाम से विख्यात, जिनकी जन्म भूमि खितौरा है, कर्म भूमि मथुरा आश्रम है, दिल्ली आगरा बाईपास पर, नाम योग साधना मंदिर। ये आप पूरा जब दिखाएंगे, इसमें गुरु महाराज के सतयुग आगमन की एक एक बात क्लियर लिखी हुई है। कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं, कुछ अज्ञानी लोग ये कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन हमारे गुरु महाराज ही सच्चे सतयुग लाने वाले हैं। गुरु महाराज मौजूद हैं, समझो हमारा सतयुग हमारे संग चल रहा है। सभी लोगों से यही विनती है, कोई भी जना
अंडा, मीट, मछली, राक्षसी भक्षण, कोई नशा ऐसा ना करे जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। किसी जीव को जब आप मार करके, काट करके जब उसका भक्षण करोगे तो आपकी बुद्धि, आपका विचार पशुवत हो जाएगा। आज इसीलिए चारों तरफ मार काट, लूटपाट, बेईमानी, ठगी, दुनिया भर के पापाचार राक्षसी भक्षण करने से हो रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, बाबा जय गुरुदेव नाम से विख्यात का ये हुक्म है कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा दो, जिससे जितनी ये रूह है उस अल्लाह ताला की, उस खुदा की, वो रूहें, ये सुरतें नरकों में ना जाएं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अब चला गया तो दोबारा से मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव नाम से विख्यात, जिनका आश्रम कर्मभूमि नाम योग साधना मंदिर जय गुरुदेव नाम से दिल्ली आगरा बाईपास पर स्थित है, और हमारे गुरु महाराज का जन्म स्थान खितौरा, इटावा जिला भरथना तहसील खितौरा में स्थित है। हम लोगों के लिए यही असली तीर्थ है, और हर इंसान के अंदर उस भगवान का, उस खुदा का नूर है, अल्लाह का नूर है। हम सबको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े, जात पात में नहीं फंसना चाहिए। जय गुरुवार, जय गुरुवार। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।